क्वेश्चन 18 इस तरह से कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, आर रियल नंबर में दिया गया फलन वर्धमान है। तो फलन ऐसे दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, यही ना है। सिद्ध करना है कि फलन क्या है, वर्धमान है। तो किस में, आर। आर माने रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम रख के देखेंगे, आयोटा वाला छोड़ा के जितना अंक है, रूट वाला, बिना रूट वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, बटा वाला, बिना बटा वाला, ये सब कौन नंबर है, रियल नंबर। इसमें हम बैठा के देखेंगे, यदि प्लस में आता है तो कहेंगे कि वर्धमान है। सिद्ध कर रहा है कि वर्धमान है। तो वर्धमान चाहे हर्षमान कैसे पता चलेगा, इसका डिफरेंशिएशन से, एफ डैश एक्स से पता चलेगा। तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे इसे कि डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यू का अलग डिफरेंशिएशन होगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस 100 का डिफरेंशिएशन, है ना। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 dx का 1 और 100 के 0 कांस्टेंट है। तो एफ डैश एक्स बराबर हम लोग का क्या गया कि 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 3। अब इसमें अंतराल निकालना नहीं है, आर में जांच कर लगा रहा है, रियल नंबर में। इसका मतलब हम कोई अंक रख सकते हैं। आर रियल मानो हम 0 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, -1/2 ले सकते हैं, 3/2 ले सकते हैं, और पॉइंट वाला भी ले सकते हैं, और रूट वाला भी ले सकते हैं। सब में हाँ देख लीजिए, कोई अंक बैठा के देखें, 0 भी आएगा। रियल नंबर के अंदर बहुत सारा अंक आएगा, अनगिनत, परिमेय अपरिमेय सब। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, पूर्ण, सम, विषम, पूर्णांक सब। बोलिए। हाँ, एगो 0 रख लेते हैं, -1 भी रख लेते हैं। आप लोग कहिएगा तो माइनस भी रख लेते हैं, बटा में भी रख लेते हैं। 0 1 -1 -1/2 रूट एफ डैश एक्स में रखने पर तो रियल नंबर बहुत सारा अंक हो जाएगा। यही में से एक दो रख के देखिए, प्लस ही देना चाहिए। तो हम 0 रख रहे हैं ना, एफ डैश क्या दिक्कत है, हमको तो प्लस है ना सिद्ध करेला है, वर्धमान है ना। तो डर कह रहे हैं, ये हो जाएगा 0 0। सिद्ध का कलक सिद्ध कीजिए कि आ रही वर्धमान है, ठीक। अब -1 लेके देखते हैं या +1 लेके देखते हैं। तो ऐसे एफ डैश 1 रख लेते हैं कि 3 1 का स्क्वायर माइनस 6 गुण x की जगह पर 1 प्लस 3, जहां जहां 1 से 1 बैठा दिए। 3 1 का स्क्वायर 1 तो 3 -6 प्लस, यह 0 ना आएगा। छोड़िए कि और देखते हैं, माइनस रख के देख लेते हैं कि -1 का स्क्वायर -6 -1 प्लस 3, जहां जहां x था -1 बैठा दिए। 3 प्लस 6 प्लस 3 का रहा है। अच्छा का गौर मन है, ये हमें से रियल में से कोई उठाइए प्लस से आएगा, इसलिए कहें कि वर्धमान है ही यार। कौन में, आर में ना, क्योंकि आर में एफ डैश एक्स जो है कि 0 से का है, बड़ा है, इसलिए आर में फलन वर्धमान है। सिद्ध हो गया। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में फलन वर्धमान है। ऐसे y बराबर दिया हुआ है कि x² e के पावर -x
और ए में अंतराल दिया हुआ है का चीज, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, बी -2 से 0, सी 2 से प्लस इन्फिनिट, डी 0 से 2। कह रहा है कि किस अंतराल में फलन कुछ है वर्धमान है। चार को अंतराल दिया हुआ है, तो पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर अंतराल हम लोग अपना ज्ञात करेंगे स्पेशल। चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कैसे कि dy बटा dx हो जाएगा गुना नियम पर, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो e के पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस एक्स नीचे उतरेगा, फिर माइनस एक्स ऊपर चढ़ेगा प्लस, फिर e के पावर माइनस एक्स को छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो देखिए dy बटा dx बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर e के पावर माइनस एक्स के पावर माइनस एक प्लस e के पावर माइनस एक्स जैसे था वैसी एक्स स्क्वायर का 2x। तो dy बटा dx लग रहा है कुछ कॉमन होगा, e के पावर माइनस एक्स और एक्स भी कॉमन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर रहते हुए एक्स बचेगा और माइनस भी बचेगा जी, माइनस एक्स बचेगा यहाँ, प्लस एक्स निकाल दिए तो 2 ना, तो बस 0 के बराबर करिए। लिखें कि यदि dy बटा dx बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करने के लिए dy बटा dx को 0 करते हैं बराबर ना, तो dy बटा dx यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला कि x इंटू e के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ई dy बटा dx यहाँ पर बैठा दिए। आइए अब इधर, अब देखिए जी बारी बारी 0 के बराबर करिए, x के पावर माइनस एक्स बराबर 0, बोलिए ना जी, क्या बोल कर सकते थे तो, और एक आगो मान छूटिए ना जाता। ये दोनों को हम बारी बारी से 0 के बराबर कर दिए। देखिए इसको भागा में भेजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 के बराबर होगा, जब एहनी के भेजिएगा तो ये 0 के बराबर होगा, इसलिए दोनों को बारी बारी से कर देते हैं। e के पावर माइनस एक्स को नहीं भेज दीजिए, तो इसे 0 भाग e के पावर माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स 2 प्लस में इधर आके माइनस में होगा ना, तो x बराबर 0 में भागा दीजिएगा e के पावर माइनस एक्स है तो 0 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 2। तो हम लोग के 2 को मान निकल चुका है, संख्या रेखा पर बैठाएंगे अब इसको कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, बीच में 0 और इधर 2, अंतराल बना लीजिए, अंतराल बन गया माइनस इन्फिनिट से 0, फिर 0 से 2, फिर 2 से प्लस इन्फिनिट। किसमें वर्धमान है ये पूछ रहा है, तो चलिए अब जांच करते हैं। कौन में, पहले इसमें देखते हैं ना कि माइनस इन्फिनिट 0 से हम x का मान क्या क्या निकाल सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिट और 0 के बीच में क्या आ सकता है, -1 -2 -3 सब ऐसे कि -1 -2 -3 डॉट डॉट f डैश x में, सॉरी हाँ dy बटा dx में डॉट डॉट dy बटा dx में रखने पर आ जाइए बिल्कुल, कने है हाँ, ये देखिए ना है, जहाँ जहाँ एक से मान लीजिए -1 बैठा रहे हैं, -1 इंटू ई के पावर -1 का कैसे बुझाया, जहाँ जहाँ एक था हम -1 बैठा दिए, ठीक, तो ये -1 रहिए क्या बहरी वाला, e के पावर +1 हो गया, ये माइनस में +1 और +2 है ये है, तो बोलिए कहा गया -e गुने 3, तो -3e, माइनस में ना रहा है, तो पता चल रहा है कि इसमें माइनस में जा रहा है,
तो लिखेंगे इसे कि चूंकि कौन में कि माइनस इन्फिनिट से जीरो में dy बटा डी एक्स जीरो से कौची आ रहा है, छोटा है, छोटा है, इसलिए कि माइनस इन्फिनिट से जीरो में फलन ह्रासमान है। लेकिन हमको कौन चाहिए, वर्धमान वाला। तो खत्म हो गया कहानी का, लिखिए हो गया ना। अब जांचेला किस में है, तो 0 2 में और 2 से इन्फिनिट में। अब अंतराल चलिए 0 2 में, ऐसे लिखेंगे 0 और 2 में से x के मान क्या निकाल सकते हैं, 1। 0 और 2 के बीच में हो सकता है 1, 1.5 हो सकता है 3 बटा 2। डॉट डॉट कहाँ रखने पर, dy बटा डी एक्स, dy बटा डी एक्स में रखने पर, तो रख के देखिए पता चलेगा क्या है dy बटा डी एक्स। ऐसे है ना कि x के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 2। तो जहाँ एक से हम क्या रखते हैं, 1 रख के देख लेते हैं। 1 बैठा दिए, यहाँ भी 1 बैठा दिए, तो e के पावर माइनस 1, तो नीचे उतारिएगा तो प्लस पावर हो जाएगा, प्लस 1, प्लस माइनस घटाएंगे तो 2 में से 1 घटाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि कितना आ गया, 1 बटा ई, प्लस में ना आया ये। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि 0 से 2 में dy बटा डी एक्स 0 से का है, बड़ा है, इसलिए 0 से 2 में फलन वर्धमान है। एक और जांच ले सकते हैं, कौन में, ये 2 से इन्फिनिट में। तो ऐसे लिखेंगे कि अब 2 से प्लस इन्फिनिट में x बराबर हम क्या मान ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, इसे 3 4 5 डॉट डॉट dy बटा dx में रखने पर, रख के देखिए x के जगह पर हम 3 ले रहे हैं ना, 3 e के पावर माइनस 3 प्लस 2, तो 3 इसको नीचे उतारेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा तो कितना बचेगा, -1। तो ये हो जाएगा -3 बटा ई के पावर 3। इसी प्रकार से यदि हम 4 5 कुछ रखेंगे तो कौची में आएगा, माइनस में आएगा। ऐसे लिखेंगे कि चूंकि 2 से प्लस इन्फिनिट में dy बटा dx 0 से का है, छोटा है, इसलिए 2 से इन्फिनिट में फलन ह्रासमान है। अतः करके लिख सकते हैं इसे कि कह पहुंची रहा था क्वेश्चन में कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है, तो 0 2 में खाली ना। अतः सही उत्तर डी है, डी में ही लिखा हुआ है। लिखिए इस प्रकार से खत्म हो गया आपको 6 पॉइंट।